ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंजल्स। 19-3 के मुरली में मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे जी बाबा जैसे बाप दादा दोनों निरअहंकारी है, देही अभिमानी है, ऐसे फॉलो फादर करो तो सदा उन्नति होती रहेगी। तो बाबा ने बोला बाप और दादा, बाप मतलब शिव बाबा और दादा मतलब ब्रह्मा बाबा। लेकिन शिव बाबा का निराकारी मन और ब्रह्मा बाबा का निराकारी मन है ना, दोनों जो है दोनों कंबाइंड हो गए एक साथ। अब दो नहीं एक हो गए, इसीलिए बाप दादा को हम अलग नहीं कर सकते, इसीलिए दोनों को बाप दादा एक साथ बोलते हैं। यानी दो नहीं अब एक हो गए, यानी ब्रह्मा बाबा का मन और शिव बाबा का मन जो है दोनों एक समान हो गया है। तो अब वहाँ डुअलिटी नहीं है कि शिव बाबा है कि ब्रह्मा बाबा है, ठीक है ना। अब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के मन को ही यूज करता है, ठीक है ना। तो मतलब ब्रह्मा बाबा के हायर कॉन्शियसनेस जो है वो परमात्मा समान बन गया है ना। तो बाबा बोला ऐसे बाप दादा दोनों निरहंकारी हैं, देही अभिमानी है, इसलिए इनको फॉलो करो। यानी निराकारी स्वरूप की स्मृति शिव बाबा को, और प्रैक्टिकल जीवन में जैसे ब्रह्मा बाबा ने रोल के मन को उस संपूर्णता तक ले गए, संपूर्णता को प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा बाबा का जो रोल का मन था, दादा लेखराज का जो मन था वो संपूर्ण नहीं था, है ना। लेकिन ब्रह्मा बाबा को अपना सत्य का पता चल गया था, अपनी उनकी मैं रोल नहीं सोल हूँ, ये पहले दिन उनको जागृति हो गई थी। उनका कॉन्शियसनेस में शिव बाबा का ज्ञान जो है इमर्ज हो गया। उसी दिन उनको पता चल गया था कि मैं शरीर और रोल नहीं हूँ। तो लेकिन ब्रह्मा बाबा का जो पुरुषार्थी मन था उसने भी इसी ज्ञान से, इसी नॉलेज से, है ना, अपने को उस संपूर्णता को प्राप्त कर लिए। क्योंकि उन्होंने 33 बरस तक पुरुषार्थ किया था इस मन को संपूर्णता तक ले जाने के लिए, और एक दिन बाबा संपूर्णता को प्राप्त कर गए और उन्होंने बॉडी लीव कर दिया, और दो नहीं तब एक ही रह गए हैं। अब ऐसे फॉलो फादर करो तो सदा उन्नति में रहोगे। ऐसे फॉलो करना है ना हमें भी प्रैक्टिकल जीवन में। अभी हम बने नहीं है, अभी हमें संपूर्ण बनना है, लेकिन उसी पर अपने को सेट कर दिए हैं, ड्रामा से बाहर कर दिए, माइंड बॉडी से परे कर दिए कि वही मेरा सत्य है, निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी, थॉटलेस, बॉडीलेस, स्टोरीलेस। ना मैं संकल्प हूँ, ना मैं थॉट हूँ, ना मैं फीलिंग हूँ, ना मैं इमोशन, ना कर्म इंद्रिया का अनुभव, साइलेंस हूँ, है ना। जो परम धाम में दिखाया हुआ है कुछ भी नहीं, सब कुछ मर्ज, कोई कथा कहानियां नहीं है, मन बुद्धि संस्कार सब मर्ज, एकदम डेड साइलेंस। वो मेरा सत्य है। इस स्मृति में के सीट पर अपने को सेट करना है, इस स्मृति को पक्का करना है। वही निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी, वो मेरा, वही मेरा सत्य है ना। तो इस स्मृति को पक्का करके और प्रैक्टिकल जीवन में जैसे ब्रह्मा बाबा ने साइलेंस और साक्षी दृष्टा का फॉलो किए, उसी तरह हमें भी अब फॉलो करना है, तो सदा उन्नति होती रहेगी। सदा यानी अब पता चल गया है कि मैं आत्मा सदा हूँ, निरंतर हूँ और फॉर्मलेस हूँ। ये स्मृति पक्की हो जाती है तो एक दिन ये मन जो है संपूर्णता को प्राप्त कर लेगा। इसलिए बाबा बोला कि निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी, यही मेरा भी सत्य है और बाबा का भी सत्य है। तो जिसने हमारा भी रोल का मन पुरुषार्थ करके उस स्टेज को पा लेगा तो हम दो नहीं एक ही रह जाएंगे, मेरे बाबा में कोई फर्क नहीं रहेगा, है ना। अभी चूंकि पुरुषार्थी मन है इसलिए हम ना अभी अपने को जो है बाबा और बाबा बाबा करते हैं, लेकिन लास्ट में बाबा शब्द भी खत्म हो जाएगा, ज्ञान स्वरूप बन जाओगे। अब उसके जो आपकी ओरिजिनल गुण और क्वालिटी है उसका स्वरूप बन जाओगे। सोल कॉन्शियस की स्मृति 100% हो जाएगा, याद दिलाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये है उन्नति होती रहेगी। प्रश्न में बाबा बोला उच्च पद की प्राप्ति के लिए कौन सी खबरदारी रखना जरूरी है।
तो बाबा उच्च पद किसको पाना, इस मन को पाना है, रोल के मन को उस हायर कॉन्शियसनेस तक ले जाना है जो इसका सत्य है, निरअहंकारी, निराकारी, निर्विकारी, है ना, वहां तक इसको जाना है, इस पुरुषार्थ रोल के मन को, है ना। तो ये मन कैसे प्राप्त करेगा, उस स्टेज को कैसे पाएगा? तो ऊपर में तो बाबा बोला फॉलो फादर, लेकिन बाबा ने फिर प्रैक्टिकल जीवन में कैसे यूज करना है इसको, है ना, शरीर और रोल में रहते हुए, वो बाबा उत्तर में बताया है। तो उत्तर में बाबा पहली पॉइंट में बताया, उच्च पद पाना है तो खबरदारी रखो कि मनसा से भी किसी को मेरे द्वारे दुख न हो। तो उच्च पद में पद पाना है यानी हायर कॉन्शियसनेस, यानी अनादि स्वरूप के सीट पर शिफ्ट हो जाओ, ड्रामा से बाहर कर लो, सृष्टि चक्र से बाहर, है ना, कि मैं आत्मा कर्मातीत हूँ, मेरा कोई कर्म बंधन नहीं है, मैं सारे कर्म को देखने वाली हूँ। और इसके लिए मनसा से भी किसी को दुख नहीं दो, मन से ही अलग कर लो। और मन से अलग करने का मतलब मन में जो भी संकल्प थॉट फीलिंग आ रही है ना, उसके पीछे अपना साइलेंस देखो कि ये मेरा सत्य नहीं है। क्योंकि अपना पुराना स्वभाव संस्कार जो है, जो रोल का संस्कार है, वो भी कैसे आते हैं, संकल्प के रूप में ही आएंगे। और दूसरे का भी कोई बाहर में कुछ भी एक्टिविटी किसी के देख रही है, या कोई भी चीज बाहर के स्थूल चीज संसार को देख रहे, तो उसका भी संकल्प कहाँ चलता है, मन के अंदर चलता है। तो दोनों को साक्षी होकर देखो और याद दिलाओ कि ये मेरा सत्य नहीं है। और सबको आत्मा देखो, सबको माइंड बॉडी से परे वाली सत्य को देखो। ये है मन से किसी को दुख नहीं देना, है ना। दूसरी में बाबा बोला किसी भी परिस्थिति में क्रोध न आए। तो यह बाबा बोलता है किसी परिस्थिति में क्रोध न, अगर ड्रामा ने क्रोध का संस्कार रच रखा है तो क्रोध तो आएंगे ही, लेकिन क्रोध में मैं मत लगाओ कि मैं क्रोधी हूँ, मैं लोभी हूँ, मैं लालची हूँ, ये सब मत लगाओ। यहाँ तो बाबा केवल क्रोध के बारे में बोला, किसी भी रावण के संस्कारों में मैं मत लगाओ, है ना। तो और लेकिन क्रोध का मतलब ये नहीं कि जो है क्रोध कर रहे हैं और उसमें मैं नहीं लगा रहे हैं। तो ड्रामा को सही तरीके से यूज करना। जब हम क्रोध का संकल्प आता है मन के अंदर या बाहर वाला क्रोध करता है, तो हम अपना अंदर चेकिंग करते हैं कि मेरे अंदर हलचल तो नहीं है, और अपना सत्य लाइट शाइन करते हैं। तो सामने वाला का भी जो है ना क्रोध जो है शांत हो जाता है, क्योंकि हम उसको थैंक यू बोलते हैं, उसका क्रोध मेरे सत्य को दिखाया। और मेरे अंदर भी जो क्रोध का संकल्प आता है ना, तो उस समय भी अपना सत्य लाइट शाइन करते हैं कि मेरा नेचर नहीं है, शांति मेरी नेचर है, क्रोध ये रावण का संस्कार है। या कभी आ भी गया है ना, कर्म में क्रोध कर भी देते हैं, तो एक सेकंड बैक हो जाओ कि मेरा सत्य नहीं है। क्योंकि जो ड्रामा में फिक्स हो जाएगा, लेकिन जितना जितना हम अटेंशन देते हैं, साक्षियों को देखते हैं, तो क्रोध एंड में एकदम जीरो हो जाएगा। क्रोध का संकल्प, आपको कोई भी संकल्प आपको क्रोध दिला ही नहीं सकता। क्रोध का मतलब उसके इफेक्ट में अब नहीं आओगे। तीसरी है, पेपर तो आएंगे क्रोध दिलाने वाले, लेकिन अब आप उसके प्रभाव में नहीं आओगे, क्रोध नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपका शांति आपकी नेचर, ये नेचुरल अनुभव होने लगती है। तीसरा है, बाप का बनकर बाप के कार्य में इस रुद्र यज्ञ में विघ्न रूप न बने। तो कब हम बाबा के कार्य में, ईश्वरीय कार्य में विघ्न बनते हैं, जब कोई भी पुराना स्वभाव संस्कार रावण का आता है ना, तो हम क्या कहते हैं कि मेरे कर्मों का हिसाब है। तो आपने क्या कर दिया, कर्म में मैं लगा दिया, जो कि आत्मा निर्बंधन है, उसका कोई कर्म बंधन नहीं होता है। तो आपने मैं लगा दिया, तो उस समय अपने आत्मिक स्वरूप को भूल गए, निराकारी स्वरूप की स्मृति से हट गए, है ना। यही है ईश्वरीय कार्य में विघ्न डालना, या रुद्र ज्ञान यज्ञ में विघ्न डालना। रुद्र यज्ञ का मतलब होता है कि निराकारी स्वरूप की स्मृति और साक्षी दृष्टा रोल से, है ना। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ का मतलब, है ना। तो जब हम उसमें कर्मों में मैं लगा देते हैं, तो ये विघ्न पड़ जाते हैं, यानी सोल कॉन्शियस की स्मृति सीट से हट जाते हैं। तो बाबा बोला, अगर कोई मुख से बाबा बाबा कहे और चलन राय न हो, तो उच्च पद नहीं मिल सकता। सिर्फ मुख से बाबा बाबा कह रहे हैं, अब प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव नहीं हो रहा है, तो उच्च पद नहीं मिलेगा। यानी
आप अपनी संपूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकोगे। लास्ट तक जो है आप जो है बाबा बाबा करते रह जाओगे, और जो आपकी गुण और क्वालिटी है, लक्ष्य और लक्षण की मैं आत्मा हूँ, है ना, संपन्न और संपूर्ण, इसको नहीं प्राप्त कर पाओगे। क्योंकि लक्ष्य अभी तो रख लियो कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन लक्षण भी तो दिखाई देना चाहिए। लक्षण जो 16 काला संपूर्ण यानी 7 गुणों का अनुभव नेचुरल होनी चाहिए, तो ये पद नहीं मिल सकता है। और जिसका ये 7 गुणों का अनुभव रोल में अभी रहते हुए नहीं अनुभव होगा, है ना, तो सत्युग में तो इसी स्वरूप बनकर इसका पार्ट प्ले करेंगे, है ना। क्योंकि सोल कॉन्शियस मतलब आत्मा 7 गुणी बन जाती है, 7 गुणों में, है ना, वो पार्ट प्ले करती है। उसको कोई चीज़ के आधार नहीं चाहिए खुशी और शांति के लिए, ना वहाँ शरीर का भान है, ना रोल का भान है, ना फिजिकल चीज़ों का भान है। ऐसा लगे कि सब कुछ तो मेरे अंदर ही है, तो उसमें क्या इंटरेस्ट रहेगा। मैं तो मालिक हूँ, राजा हूँ, है ना, सब मेरे अंडर है। यहाँ लग रहा है ना सब बाहर है, वहाँ आपको ऐसा फील होगा कि सब मेरे अंदर है, बाहर आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, है ना। ये है उच्च पद पाना। ओम शांति। बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं कि बाप से वर्षा पाना जरूर है, और कैसे सिरमत पर बाप ने समझाया है। तो कौन बच्चे, यानी आत्मा को पता चल गया, जागृत आत्मा को पता चल गया है ना, कि मेरा सत्य क्या है और माया क्या है। और ये कैसे पता चला, बाबा के यानी बाबा के नॉलेज से ये मन जागृत हो गया, आत्मा जाग गई है। तो बाबा बोला एक ही गीता शास्त्र है जिसमें श्रीमत भगवानुवाच्य, भगवान तो सबका बाप है, श्रीमत भगवानुवाच्य एक ही शास्त्र है जिसमें भगवानुवाच्य कहा गया है। वो कौन सा शास्त्र है, गीता है ना। तो बाबा बोला भगवान तो सबका बाप है। तो जब उस गीता में भगवानुवाच्य कहा गया है कि जो कुछ बातें कही गई ये परमात्मा ने कहा है, तो भगवान तो सारे मनों का बाप है ना। बाबा शरीर को तो देखता नहीं है ना। तो बाबा जो है और जो है सारे मनों का बाप है, यानी सारे जितने भी विश्व की सारी आत्माएं हैं जिनका एक्टिंग चल रही संसार में, सबका खेल जो है उस परमात्मा के लाइट से ही चल रहा है, परमात्मा के पावर से ही चल रहा है। तो सारे मनों का बाप है। तो गॉड जो है सबका एक ही है, इसीलिए गीता में लिखा गया भगवानुवाच्य, भगवान ने ये बात कही है। तो क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही गीत गाया हुआ है उसमें, तो आत्मा तो सभी के अंदर है, परमात्मा को सभी मानते हैं, है ना। भगवान को तो सभी मानते हैं, भले अलग अलग नाम रूप से याद करते हैं। तो बाबा बोला तो जरूर भगवान ने आकर श्रेष्ठ बनाया होगा ना, तभी तो उसकी महिमा भी सब करते हैं, भक्ति मार्ग में महिमा करते हैं। तो बाबा कहते हैं कुछ न कुछ सृष्टि पर तो कार्य करता है ना, तभी तो उसकी महिमा सब करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता था श्रीमद् भगवान, बस श्रीमद् भगवत गीता में भगवान का महावाक्य है, जो भगवान के मुख से निकला है वो वाणी उसमें लिखी हुई है। भगवान तो जरूर उच्च से उच्च ठहरा ना, श्रीमत भी उसी एक शास्त्र में गाई हुई है। एक ही शास्त्र है जिसमें कि भगवानुवाच्य लिखा हुआ है, लेकिन किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि जो भी वो गीता सुनाया है परमात्मा ने सुनाया है, और कोई शास्त्र में श्रीमत भगवानुवाच्य नहीं है। वही बाबा बोला है, श्रीमत किसकी होनी चाहिए वो लिखने वाला भी समझ न सके। तो देखो जो सारे विश्व के आत्माओं का बाप है ना, तो जो श्रीमत गीता जो लिखा ना, उनको वो भी नहीं समझ पाए कि निराकार परमात्मा को ही भगवान कहते हैं, जिसका कोई आकारी और सकारी शरीर नहीं होता है ना। वही सबका बाप हो सकता है, सारे मनों का बाप हो जाता है। सकारी बाप सबका बाप नहीं हो सकता है, वो तो 2-4 का बाप होगा। और श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, तो श्री कृष्ण तो सकारी के रूप में है, तो वो श्री कृष्ण को सब भगवान मानते भी नहीं है, लेकिन निराकार को किसी न किसी रूप में सब भगवान मानते हैं। कोई लाइट के रूप में, कोई नूर के रूप में, कोई गॉड के रूप में, मतलब सब जो है लाइट की ही पूजा करते हैं। इसलिए बाबा कहा कि लिख तो दिया गीता, लेकिन लिखने वाला समझा नहीं कि ये भगवानुवाच्य का मतलब क्या हुआ, कौन भगवान गया है। भगवान में ही परमात्मा का परिचय, जो 5 तत्वों से परे है, यानी जो शरीर और रोल से परे है,
जो तत्वों का कभी आधार नहीं लेता है, शरीर का कभी आधार नहीं लेता है, उसकी वाणी है इसमें। ये लिखने वाला भी नहीं समझ पाया, उसमें भूल क्या हुई वह भी बाप आकर समझाते। तो यही तो बाबा ने आकर समझाया ना। तो रावण राज शुरू होने से रावण मत पर चल पड़े, इसीलिए राम कृष्ण को द्वापर में ले आए और द्वापर से रावण मत चली गई। यानी सब सोल कॉन्शियस बॉडी कॉन्शियस में आ गए, और सोल कॉन्शियस से बॉडी कॉन्शियस में आ गए, और सकारी रूप में सब भगवान को याद करने लगे, है ना। जो भी आया उस समय भगवान का मैसेज देने, है ना, तो उनके मैसेज को नहीं समझे, सबने हाथ ऊपर करके निराकार परमात्मा का ही नॉलेज दे रहा था, लेकिन सबने उन्हीं को भगवान समझ लिया, क्योंकि उनके मुख से अच्छी अच्छी बातें निकल रही थी। तो गीता में भी यही तो दिखाई ना, कृष्ण जी के मुख से जो निकल रहा है, जो कि भगवान ने उस मन को यूज करके ज्ञान सुना रहा था गीता में भी, लेकिन उसके अंदर जो बैठा हुआ है उसको न समझकर शरीर दिखा सामने में, तो श्री कृष्ण को ही भगवान मान लिए, देहधारी के रूप को, देहधारी को ही भगवान मान लिए। तो बाबा ने कहा तभी सब रावण के मत पर चल पड़े, यानी सब बॉडी कॉन्शियस में आ गए। पहले कड़े पे कड़े भूल इन रावण मत वालों ने की है, पहले कड़े पे कड़े भूल इन रावण मत वालों ने की है। कौन भूल की है इन रावण मत वालों ने? जो अपने को शरीर और कहाँ जो है शुरू से हम सोल कॉन्शियस की स्मृति में पार्ट प्ले किए थे, माइंड और बॉडी से डिटैच थे, लेकिन सब हम ही ने ये भूल किया, है ना। जो बच्चे अभी बाबा का ज्ञान ले रहे हैं आत्मा के स्मृति स्वरूप बनने का, वही बच्चे ने ये बहुत बड़ी भूल की, वही अपने को शरीर और रोल समझ लिए। तो रावण की चमाट लगती गई, तो धीरे धीरे बाकी भी सब आए, तो वो भी जो है देह भान में ही सब आ गए, है ना। तो इसीलिए बाबा कहता है कि तुमने इस सृष्टि को नीचे गिराया है, तो तुम्ही को उठाना है। ये है रावण की चमाट लग गई, जब अपने को बॉडी को और रोल को मैं समझ लिए कि मैं शरीर हूँ। तो जैसे कहा जाता है शंकर प्रेरक है बाम शादी बनवाए, तो बाबा कहते हैं ना, शंकर के द्वारा इस सृष्टि का विनाश हुआ, है ना। तो शंकर से प्रेरणा लेकर, है ना, उसके जगह पर इन लोगों ने क्या बना दिया, बम वगैरह बना दिया, है ना। इस बम से सृष्टि का विनाश होगा, जब लड़ाई झगड़ा युद्ध होगा तो इसको यूज करेंगे, ताकि जो है मतलब सकारी रूप में ही सब कुछ कार्य करने लगा। जो कि शंकर का मीनिंग भी लोगों ने समझा कि शंकर का यथार्थ भाव, शंकर मतलब संस्कार, रावण के जो संस्कार है उससे हम अलग है, ये मेरा संस्कार नहीं है, अपने सत्य को भूल गए, है ना। तो शंकर का स्वरूप को नहीं समझ गए, उसके पीछे के भाव को नहीं समझे, और शंकर के द्वारा विनाश का मतलब होता है कि उस शरीर को ही देखे, है ना। तो उन लोगों ने उसके बदले में बॉम्ब वगैरह आदि बनवा दिए। तो उस बाबा बोला ऐसे ही 5 विकार रूपी रावण प्रेरक है मनुष्य को पतित बनाने में। और जब बॉडी कॉन्शियस में आ गए, जैसे कि शंकर को देखकर लोगों ने बॉम्ब्स वगैरह बनाया शरीरों को देखकर, है ना, उसी तरह जो है जैसे तुमने बॉडी कॉन्शियस में, तो 5 विकारों की प्रवेशता हो गई, एक दूसरे को शरीर देखने से 5 विकार, जो बाबा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का था, ये 5 विकार हो गया। इसके साथ साथ बहुत सारे इसके परिवार आ गए। तो मनुष्यों को पतित बनाने का तब तो, और मनुष्यों को पतित बनाने का काम जो है 5 विकारों ने किया। यानी मन में जो भी संकल्प थॉट फीलिंग आया उसको मैं और मेरा लगा दिए। क्रोध का आया तो मैं क्रोधी हूँ, मोह का आया तो मैं मोही हूँ, काम विकार का आया तो कामनाएं इच्छा जो कामनाएं आ रही उसको पूरा करने के लिए एक दूसरे को जो है क्रोध आया। पहले काम विकार आया, काम विकार पूरा ना होने पर फिर क्रोध आया, फिर जो अटैचमेंट बढ़ी, फिर मोह बढ़ा, फिर लोभ बढ़ा, फिर अहंकार आ गया। ऐसे करके सारे विकार आए। तो बाबा बोला पतित पावन एक ही ठहरा ना, इससे सिद्ध है कि पतित बनाने वाला और पावन बनाने वाला और दोनों एक हो नहीं सकते। तो पतित और पावन दोनों दो हैं, है ना, एक नहीं हो सकते। पतित क्या है, रावण का संस्कार यानी बॉडी कॉन्शियस, है ना, और बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस को याद दिलाने वाला कौन है, निराकार परमात्मा शिव, जिसका शरीर और बॉडी नहीं है। तो दोनों दो हो गए ना, तो दोनों दो हो गए ना। बाबा कहते एक कैसे है, लेकिन इसको भी पतित पावन को एक में मिला दिया। भक्ति मार्ग में गाते पतित पावन सीताराम, है ना। तो कहते तो हैं लेकिन उसका नहीं समझे भाव को। हम भी लोग भी नहीं समझे थे। क्या समझते थे, राम का मतलब होता है दशरथ वाला राम, है ना, लेकिन 3 राम है ना।
एक निराकारी राम, एक दशरथ का राम, और एक राम कहते हैं आत्मा रूपी राम, है ना। तो बाबा है ना जो सबके अंदर है। तो यह बातें तुम ही समझते हो। नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार ऐसे मत समझने की सभी को निश्चय है। नंबर बार जितना निश्चय उतनी खुशी बढ़ती जाए। बाप की मत पर चलना होता है, सिरमत पर हमको स्वराज्य पद। जो बाबा आपको सिरमत दिया, मतलब नॉलेज दे रहा, समझ दे दिया कि शरीर और रोल नहीं हो, तो जब तक शरीर और रोल से अपने को अलग नहीं करोगे तब जो है राजा के सीट पर नहीं जा सकते हो, स्वराज्य अधिकारी नहीं बन सकते। मैं आत्मा हूँ ये इसका स्मृति स्वरूप नहीं बन सकते हो। तो मनुष्य से देवता बनने में देरी नहीं लगती है। मनुष्य से देवता बनने में देरी 1 सेकंड में अपने को माइंड बॉडी से अलग कर लिए, है ना। जो आ रहा उसे अलग देख रहे, तो बाबा कह रहे 1 सेकंड में बन सकते हो, है ना। लेकिन देवता से मनुष्य बनने में 84 जन्म लग जाता है। तो तुम पुरुषार्थ करते हो, मम्मा बाबा को फॉलो करते हो, जैसे वो आप सामान बनाने की सर्विस कर रहे हैं, तुम भी समझते हो हम क्या सर्विस कर रहे हैं और मम्मा बाबा क्या सर्विस कर रहे हैं। बाबा ने समझाया है कि शिव बाबा और ब्रह्मा दादा दोनों इकट्ठे हैं। बाबा अभी ऊपर समझाया ना बाबा कि कैसे दोनों इकट्ठे हैं। दोनों का मन एक हो गया तो दो नहीं रह गए, और उसी मन से जो ज्ञान निकला, है ना, तो बाकी पूरे विश्व में फैला। तो हमारा मन भी अभी क्या है, जागृत हो गया है। ब्रह्मा मतलब बाबा मन को बोलता है, देदा शरीरों को नहीं ब्रह्मा बोलता है। जब ये मन इनलाइटेंट हो जाता है ना, जागृत हो जाता है, कृष्णा कॉन्शियसनेस का जन्म हो जाता है, तब वो जो है श्याम सुंदर दोनों पाठ को साक्षी होकर देखता है, तो एक दिन ये विष्णु का सीट प्राप्त कर लेता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि इसको समझाया हूँ, इनको संपूर्ण रूप सूक्ष्म वतन में इसीलिए दिखाया हुआ है। जहाँ हड्डी मांस का शरीर नहीं है, लाइट का शरीर दिखा हुआ है। लाइट का शरीर का मतलब ये होता है कि शरीर में रोल में रहते हुए शरीर और रोल का भान नहीं है ना। सारे कर्मों से डिटैच, साक्षी दृष्टा, साइलेंस, है ना। इसलिए बाबा ने वहाँ लाइट का शरीर दिखाया है। तो ब्रह्मा बाबा हमारे सूक्ष्म बते यानी मन में संकल्पों के रूप में है, ठीक है ना। तो यह जरूर तीखा होगा, परंतु जैसे बाप निरहंकारी देही अभिमानी, वैसे दादा भी निरहंकारी है। इसीलिए बाबा दिखाया, है ना, कि लाइट का शरीर दिखाया। लाइट मतलब नॉलेज की लाइट। अब नॉलेज की लाइट से अब तुम जो है अपने को निराकारी बना सकते हो, निरअहंकारी बना सकते हो, है ना। नॉलेज बनी, आपको समझ मिल गई कि मैं शरीर और रोल नहीं हूँ। तो शरीर और रोल में रहते हुए पार्ट प्ले करते हुए उसे अलग देखना, उसमें मैं और मेरा नहीं लगाना, तब जो है वो संपूर्ण ब्रह्मा। आप भी तो मास्टर ब्रह्मा हो ना, तो हम तब आप सब मास्टर ब्रह्मा बन जाओगे, आप भी बन जाओगे, संपूर्ण ब्रह्मा बन जाओगे। तो ब्रह्मा जो है कोई एक आदमी के लिए नहीं कहा बाबा, सब सारे मनों को ब्रह्मा कहता है। जिस मन में बाबा का, जिसके मन में परमात्मा का ज्ञान इमर्ज हुआ, तो ज्ञान तो आपके मन में भी इमर्ज हुआ ना, क्योंकि आप अपने ही कॉन्शियसनेस, आपके अंदर के जो कॉन्शियसनेस है, हायर कॉन्शियसनेस, साइलेंस, निराकारी, उसी में सारा ज्ञान इमर्ज है, सारा ज्ञान रिकॉर्डेड है। क्योंकि ज्ञान अविनाशी है। तो मान लो अभी सुन रहे हो, आप इससे भी समझ सकते हो, तो ये ज्ञान कहाँ जा रहा है, आपके मन के अंदर ही तो सब जा रहा है ना। तो इसका विनाश थोड़े होगा, टाइम पर यही ज्ञान इमर्ज होगा। जितना जितना समझोगे, जितना जितना यूज करोगे, उसी हिसाब से सबका अपना पाठ खुलेगा इस ज्ञान को, उसी हिसाब से सब समझेंगे। तो बाबा बोले जब मुरली चलती है तो बाबा खुद कहते हैं कि समझो कि शिव बाबा इन द्वारा सुना रहा है, यह ब्रह्मा भी जरूर सुनता होगा। तो जब भी मुरली चलती थी ब्रह्मा बाबा के थ्रू, शिव बाबा जो उनके मुख को यूज किया, तो ये हमेशा ब्रह्मा बाबा बोलते थे कि मैं नहीं सुना रहा हूँ, शिव बाबा सुना रहे हैं, क्योंकि खुद ही सुनते थे। क्योंकि उनके मन से जो ज्ञान निकलता था ना, तो ब्रह्मा बाबा भी उसको सुनते थे, है ना, क्योंकि उनके लिए भी बहुत नया ज्ञान था ना, तो वो भी सुनते थे। उस ज्ञान से, उस ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में यूज करके, है ना, ब्रह्मा पुरुषार्थी ब्रह्मा का मन उस संपूर्णता को प्राप्त किया। ब्रह्मा बाबा का मन तो संपूर्ण नहीं था ना, और वो भी घर गृहस्थी में थे, कितने 84 जन्म लिए थे, सारे भी विक्रम बचा हुआ था। तो उन्होंने भी इसी ज्ञान से पुरुषार्थ करके संपूर्णता को प्राप्त किए। लेकिन उनके मन में जो बाबा का ज्ञान इनलाइटेंट हुआ, तो इमर्ज हुआ,
तो उनको पहले ही दिन पता चल गया था कि मैं शरीर और रोल नहीं हूँ, लेकिन इसको कैसे जो है अपने को अलग करें शरीर और रोल से, इसलिए ब्रह्मा बाबा साक्षी दृष्टा साइलेंस वाला पुरुषार्थ शुरू से ही करते थे, है ना। तो एक दिन वो लास्ट तक संपूर्णता को प्राप्त कर गए। तो जब भी उनका रोल का मन संपूर्णता को प्राप्त कर गया तो वहाँ दोनों एक हो गए, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का मन दो नहीं रहे, एक रह गया, है ना। इसीलिए ब्रह्मा बाबा बार बार यही बोलता था कि ज्ञान मैं नहीं सुना रहा हूँ, शिव बाबा सुना रहा, अपने देह अभिमान को खत्म करने के लिए, कि कहीं अभिमान न हो जाए कि मैं सुना रहा हूँ। कितना बाबा देखो पहले ही दिन निरअहंकारी हो गए थे, कमाल था ब्रह्मा बाबा का, है ना। तभी तो उनका मन नंबर 1 है सारे मनुष्यों में परमात्मा समान बनने में। फिर धारणा के पॉइंट में बाबा ने बोला, पहली पॉइंट है बोलने चलने में बहुत रॉयल बनना है, मुख से सदैव रत्न निकलते नहीं। बोलने चलने माने हर समय, है ना, स्व की स्मृति में रहो, है ना, स्मृति स्वरूप बन के रहो कि मैं हूँ ही आत्मा, है ना। तो जब इस चीज पर हमेशा सेट रहोगे, इसको करना पड़ता है लंबे काल तक, है ना, मन के अंदर अटेंशन देकर, तो पक्का हो जाता है कि मैं आत्मा हूँ। भले रोल में फंस जाते हैं लेकिन आत्मा की स्मृति पक्की हो जाती है। फिर सामने वाले को भी मुंह से बोलना नहीं पड़ता है, और जो भी बात करते हैं तो पता रहता है कि ये मुखौटा बोल रहा है, अंदर में तो साइलेंस बैठी हुई है ना। तो अगर इस स्मृति में रहोगे तो कुछ वाणी में बोलोगे भी ना तो आपके मुख से ज्ञान रत्न ही निकलते रहेगा, मतलब ज्ञान से रिलेटेड ही बात करोगे, हर समय सोल कॉन्शियस की स्मृति में बात करोगे। और उस स्मृति से जब बात करोगे तो वो जो ही संकल्प आएगा जिसमें सबका कल्याण हो, सामने वाले को भी अच्छा लगे, स्वार्थ वाली बातें नहीं आएगी, है ना, जिससे हमारा फायदा हो, उसमें सबका भला हो, इस तरह की बातें आती है और पॉजिटिव वाइब्रेशन फ्लो होती है। तो आप समान बनाने की सेवा करने, किसी के दिल को रंज नहीं करना। वही बात बाबा बोला, सबको आत्मा देखो, किसी को रोल से उनका जज मत करो अच्छे बुरे का, सबको संपूर्णता में देखो। दूसरी पॉइंट में बाबा ने बोला क्रोध बड़ी खबरदारी रखनी है, मुखरा सदैव देवता जैसे हर्षित रहना चाहिए। क्रोध पर बाबा क्यों बोलता है, क्योंकि क्रोध क्यों आती है, काम विकार से भी बड़ा दुश्मन है क्रोध। कैसे क्रोध है, क्रोध आती है कामनाएं से, हर काम मेरे मन के अनुसार, कामनाएं मन में आती है, हर काम मेरे मन के अनुसार होना चाहिए। और जब हमारे मन के अनुसार नहीं होता है तब हमें क्रोध आता है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं कि इस कामनाओं को जीतना बहुत जरूरी है। है ना। तो कोई भी इच्छा मन में आ रही है, रोल के मन में, उससे साक्षी हो जाओ, तो सदैव देवताओं जैसा हर्षित रखना है, यानी सोल कॉन्शियस की स्मृति में रहना ही हर्षित रहना है। स्वयं को ज्ञान और योग बल से देवता बनाना है, यानी स्वयं यानी मन को, ये रोल के मन जो शरीर को मैं समझ रहा है, इसको जो है ज्ञान की समझ से इसको आत्मा बनाना है। यानी आत्मिक बल से एक दिन जो ये मन आत्मा के सीट पर सेट हो जाएगा, योग बल से रोल और शरीर से डिटैच न होकर बाबा के साथ कंबाइंड हो जाओ। योग मतलब होता है जोड़, है ना। तो अब हमारा जोड़ संबंध किसके साथ है, बाबा के साथ है। निराकारी का संबंध निराकारी से है, तो जिसके साथ संबंध रहेगा उसी की पावर मिलेगी ना आपको, है ना। तो निराकारी स्वरूप के स्मृति से विल पावर बढ़ती है, इस मन का जो है ना पावर बढ़ती है। तो धीरे धीरे यही मन जो इतना दुखी परेशान हो रहा है ना, ये अपने ही संस्कारों से, अपने ही संकल्पों से अलग होने लगेगा। ये है देवता बनना। वरदान में बाबा बोला पावरफुल दर्पण द्वारा सभी को स्वयं को साक्षात्कार कराने वाला साक्षात्कार मूर्त भवन। तो बाबा बोला दर्पण बन जाओ, यानी दृष्टा के सीट पर सिट हो जाओ, साक्षी दृष्टा के सीट पर, और सारे खेल को साक्षी होकर देखो, किसी से पहचान मत दो। मिरर क्या करता है, नैना के सामने खड़े हो जाओ, अच्छे बुरे, किसी को कहता है
कि हम तुमको नहीं देखने देंगे, तुम नाटे मोटे काले हो, या किसी को कहता है कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम मेरे साथ रहो, नहीं, दोनों से साक्षी और डिटैच है। उसी तरह दर्पण बन जाओ और मन के अंदर जो कुछ भी माया का संस्कार आ रहा है पुराना, सबको साक्षी होकर देखो, एक समान लाइट शाइन करो। चाहे क्रोध के आ रहा है, चाहे ईर्ष्या का आ रहा है, चाहे देश का आ रहा है, चाहे लोभ का आ रहा है, न हटाने का न मिटाने का, चाहे उदासी का आ रहा है, कोई इंटरेस्ट नहीं, दोनों को एक समान दृष्टि से देखो, अच्छे संकल्प को भी और बुरे संकल्प को भी। ठीक है, ये है पावरफुल दर्पण बनना, ये है अपने सत्य का लाइट शाइन करो, ये दोनों मेरा सत्य नहीं है ना। इस स्मृति में रहना ही पावरफुल दर्पण है। अगर इस स्मृति में नहीं रहोगे तो आपको कोई मोटा दिखेगा, कोई छोटा, कोई नाटा, कोई गहरा, यानी बॉडी कॉन्शियस में आ जाओगे तो उसके शरीर को देखोगे तो कोई दिखेगा तो कहोगे कि यार ये तो बहुत मोटा है, तो बहुत काला है, तो बहुत गोरा है, शरीर के धर्म की ही बातें याद आएगी। इसलिए बाबा बोले दर्पण बन जाओ और मन के अंदर के सारे खेल को साक्षी होकर देखो। इसलिए आप ऐसे पावरफुल दर्पण बन जाओ जो सभी को स्वयं को साक्षात्कार करा सको। सभी को स्वयं को साक्षात्कार क्या कराएंगे? आपका अपना सत्य का साक्षात्कार आपके अंदर ही, मन के अंदर ही हो। विष्णु को अनुभव आप मन के अंदर ही करोगे जब रोल से बेफिक्री हो जाओगे, है ना, बेफिक्र बादशाह बन जाओगे। ये आपको अपने आप आपके अंदर ही अनुभव होगा। यही है अपने को प्रत्यक्ष करना, बाप समान या बाबा को प्रत्यक्ष करना। आप ही को पता चलेगा अपना सत्य, बाहर वाला को नहीं पता चलेगा। बाहर वाला तो जब उस आपके पास आएंगे तो उनको शांति, खुशी, अच्छा फील होगा, ये वाइब्रेशन जाएगी जब आपका सत्य आपके अंदर ही प्रत्यक्ष होगा। तो आपके सामने आते देह को भूल जाएंगे, देही रूप में स्थित हो जाए। वास्तविक सर्विस ये है कि इसी से जय जयकार होगी। इसी से जय जयकार किया किसका होगा? माया की हाहाकार हो जाएगी और जो है हमारा सत्य का जय जयकार हो जाएगा। बाबा जीत गई, है ना, माया को जीत गई, ये है जय जयकार। जीरो पहचान होगा, आपका जय जयकार हो जाएगा। स्लोगन में शिक्षाओं को स्वरूप में लाने वाले ही ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप बनते हैं। तो ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप हमें बनना नहीं है। पक्का कर लो कि मैं हूँ ही शांत स्वरूप, मैं हूँ ही प्रेम स्वरूप, मैं हूँ ही ज्ञान स्वरूप, मैं हूँ ही पवित्र स्वरूप। शुरू में हम बोलते थे, लाइट देते थे, अब नहीं देना है, मैं हूँ ही। तो अब बीज किसका डाल रहे हो? जो बीज डालोगे वही तो काटोगे ना। तो अब बीज डाल रहे हो कि मैं हूँ ही, सत्व प्रधानता का बीज डाल रहे हो, सत्य का बीज डाल रहे हो, है ना। तो एक दिन इसका स्वरूप बन जाओगे, है ना। पहले हम बनते थे, अब बनना नहीं है, मैं हूँ ही। यही तो संपूर्णता है, क्योंकि आपको अपना सत्य पता चल गया है। तब ये सातों गुण जो है, आत्मा का जो गुण है, वो नेचुरल अनुभव होगा। अब व्यक्ति सारे में बाबा बोला कि बाप में जो निश्चय है, लेकिन अपने में भी निश्चय बुद्धि होकर कार्य करो तो फिर विजय विजय है। देखो बाबा क्या बोल रहा, बाबा में निश्चय है, बाबा और खुद में निश्चय नहीं कि मैं आत्मा हूँ, खाली बाबा बाबा कर रहे हैं, था ना, तो ये विजय नहीं है। समझ रहे हो ना, इसको ध्यान दो, इस बात को अटेंशन। पहले आत्मा हूँ इस पर पक्का निश्चय होना चाहिए, ड्रामा पर निश्चय। तो बाबा तो है ही हमारे साथ, बाबा आपको समझ दे दिया, तो बाबा की ज्ञान पर निश्चय होना चाहिए कि बाबा जो ज्ञान दे रहा है उसको यूज करो प्रैक्टिकल जीवन में, तब आपको निश्चय होगा, तब आपको ड्रामा का भी समझ में आएगी, सिर्फ समझने से नहीं होगा। तो बाबा बोला बीजे के आगे समस्या कोई चीज नहीं है, फिर ये समस्या नहीं फील होगी, खेल फील होगा। तो जब बीजे की मैं हूँ ही संपन्न और संपूर्ण आत्मा, माया के कोई भी संस्कार मेरा सत्य है ही नहीं, है ना, तब आपको खेल फील होगा। जो माया के संस्कार आएंगे आपको खेल जैसा लगेगा। खेल मतलब लगना, उसके इफेक्ट में नहीं आओगे, उसके प्रभाव में नहीं आओगे, हमेशा खुशी, शांति, प्रेम का अनुभव करोगे। तो बाबा बोला खेल खुशी से किया जाता है। बाबा बोला कि खेल जो है खुशी से किया जाता है। कोई का सहज होता है तो कहा जाता है ना, बाएं हाथ का खेल है अर्थात सहज है। खुशी से, क्योंकि खुशी आपको नेचुरल नेचर बन जाएगा, है ना। तो बाएं हाथ का खेल का मतलब कि अब राइट सोच, ऊंची सोच आपकी हो गई है कि मैं आत्मा हूँ, रोल और सोल नहीं है। तो जो भी कार्य करोगे वो सही करोगे, सत्य करोगे और टाइम पर एक्यूरेट होगा।
है ना। और कर्म कैसे हो रहे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये है बाएं हाथ का खेल सब हो जाएगा। तो यह भी बुद्धि का खेल हो जाएगा, खेल में घबराएंगे नहीं, बुद्धि का खेल बन जाएगा। ये मन है ना जिस रोल को देखकर दुखी हो रहा था, परेशान हो रहा था, है ना, अब ये नेचुरल डिवाइन बुद्धि बन जाएगा, क्योंकि इसको अपना सत्य पता चल गया है। तो अब आएंगे जरूर घबराने वाले संकल्प, दुख देने वाला शत्रु, तो लेकिन घबराएगा नहीं, क्योंकि जागृत हो गया ये मेरा है ही नहीं, रावण का संस्कार है। और एक जो है, एक बहन करती है आपने व्हाट्सएप में नहीं जोड़ा, कैसे जुड़ेंगे, आपका नंबर तो है ही नहीं मेरे पास, है ना। और व्हाट्सएप में भी जुड़ के क्या, कोई बात नहीं एंजल्स, देखो आप जो है ना सारे बाबा के मुरली के पॉइंट है, ये है सब, तो एक एक पॉइंट को अपलोड किया जाता है। प्रैक्टिकल जीवन कैसे बनाना है इसी पर अटेंशन दो। नंबर होगा तभी तो आपको ऐड करेंगे ना, तो आपका नंबर कहाँ है हमारे पास। ओम शांति। थैंक यू बाबा, शुक्रिया। फोन को रीस्टार्ट करना है।